ये साउंड सिस्टम की दिक्कत पूरे टाइम रही है। मैं भी आए आदरणीय प्रोफेसर साहब। साउंड सिस्टम ठीक हो जाए। पीछे आप जो बोलते सुनाई नहीं पड़ता, आगे साफ सुनाई पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी समस्त नेतागण, सम्मानित साथियों और बच्चों, नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज उनके जन्मदिन पर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हों चाहे नीचे, वो इतना जानते हैं नेताजी के बारे में जिसको दिन भर यहाँ से कहा जाता रहे तब भी पूरा नहीं कहा जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वे लोग जो बिल्कुल गरीब हुआ करते थे, पिछड़े थे, दलित थे, या जो अगड़ों में भी कमजोर थे, उन सबको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाया। मुझे याद है कि जब 69 में चौधरी साहब के इस्तीफा देने के बाद 79 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और इटावा से नेताजी ने राम सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया पार्टी का, मुझे लखना विधानसभा का इंचार्ज बनाया था। लखना परसीमन में खत्म हो गया, भरतना हो गया उसका नाम। तो एक गाड़ी थी, कोई नेताजी ने भेजी थी, किराए एक गाड़ी थी, जीप थी, ऐसी नहीं जो एयर कंडीशन गाड़ी अब सबके पास है, तब थी ही नहीं कुछ भी। तो मैं जब लखनऊ में गया तो दद्दा गुलजारी सिंह और 67 में समाज सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे रहे कन्हैयालाल दोहरे, ये 3 हम लोग एक जीप में जाते थे। तो लखनऊ में गए तो एक साहब बोले, तब ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा, भाई कहाँ आपने, ये क्षेत्र तो इटावा ऐसा रहा है कि इसमें ये हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ कहाँ लड़ सकते, ये चुनाव जीत सकते, जो मुलायम सिंह ने खड़े कर दिए सब्जी बेचने वाले। तो मैंने कहा, सब्जी बेचने वालों को संविधान ने रोका तो है नहीं एमपी बनने से। बोले जनता रोक देगी। मैंने कहा, इस लखनऊ में भी वही जीते, आज तक नहीं जीते होंगे लेकिन इस बार जीते। मैंने नेताजी से कहा कि लोग ये कह रहे हैं, नेताजी लोगों को बुलाया, कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ अब ये कैसे हो सकते हैं एमपी, यहाँ तो ऐसा ही है। तो आपको मालूम फिर क्या हुआ? चकन्नगर जैसी पोलिंग स्टेशन पे आप सोच सकते हैं, जब वोट खुला तो कमांडर साहब को 0, सुखदा मिश्रा 1, राम सिंह साक्य 900, ये हालत हो गई। इस तरह से लोगों ने वोट दिया था। और ऐसा हुआ कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर की सारी 34 सीटें हम लोगों की पार्टी के खाते में गई। और इसीलिए इंदिरा जी ने कहा कि ये कौन है, कैसे ऐसा हुआ कि हम सत्ता में आ गए और यहां सब सीटें हार गए। इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह बोले से विधानसभा में चुनाव हरवा दो, हरवा दिया जबरदस्ती, सरकारी दल पर जबरदस्ती। नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये स्थिति थी। लेकिन तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहां से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी। सारे एमपी आज तक वही हुए। 2 बार राम सिंह साक्य हुए, रघुराज सिंह हुए,
और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व हटाव ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते, हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे। 4 बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे उनका मुंह, अब वो हो ही नहीं पाते कभी। अब तो सवाल नहीं, कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया लोगों। सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे, जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते। बड़े आदमी थे कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा ऐसे भाई। दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद करेगा इस रूप में कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था उनको सम्मान से जीने का हक दिलाया उन्होंने, और सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये बहुत बड़ा योगदान तो है। कौन? जिन लोगों ने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, लखनऊ नहीं देखा था, उनको एमएलए एमपी बना के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिए। तो ये नेताजी का है। अब आज नहीं है हमारे बीच, उनकी अनुपस्थिति में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप उतनी ताकत दें। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों,